एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। तब वहां से एक परी निकलती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है और साधु के सामने आकर रुक जाती है और साधु की तपस्या भंग कर देती है। साधु गुस्से में आकर उसे झाड़ पर लटका देते हैं और उसे बदसूरत बना देते हैं और जंजीर में कैद कर देते हैं। परी बहुत रोती है, मिन्नतें करती है, लेकिन साधु एक भी नहीं सुनते। फिर साधु रहम खाकर कहते हैं कि अगर किसी ने 3 काम कर दिए तो तुम आजाद हो जाओगी। तब तक यहीं रहो। एक दिन टीपू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तब उसको एक झाड़ से आवाज आई, सुनिए, अगर आप मुझे आजाद करवा देंगे तो मैं आपको जो मांगोगे वो दे दूंगी। मुझे एक साधु ने बंदी बना लिया है। लेकिन क्यों? मैंने साधु की तपस्या भंग कर दी थी। तुम कौन हो? कहाँ हो? बोलो, क्या करना होगा? मैं अभी तुम्हें नहीं दिख सकती। पहले तुम 3 सवालों को हल करो। पहला सवाल, गांव में जो वो पुराना खंडर है उसके पास एक झाड़ पर कुछ फल लगे हैं। उसमें से सबसे ऊपर जो है उसे लेकर आओ। लेकिन याद रहे, खंडर बहुत पुराना है और कहते हैं कि वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। टीपू जाता है गांव में उस खंडर के पास। झाड़ से फल लेकर आता है। तभी वो परी सामने आती है, लेकिन वो जंजीर से बंधी होती है और उसका चेहरा काला होता है। तब टीपू कहता है, दूसरा सवाल बताओ। सामने झाड़ में देखो, एक दरवाजा है, उसके अंदर जाओ। वहां एक कुआं मिलेगा, उसका पानी लेकर आओ और मुझ पर डाल दो। लेकिन याद रहे, वहां जानवर बहुत खतरनाक हैं, उससे लड़ सकोगे? टीपू जाता है, जानवरों से मुकाबला करता है और पानी लेकर बाहर आता है। जैसे ही पानी परी के ऊपर आता है, परी अपने असली रूप में आ जाती है। अब क्या करना होगा? सामने एक पहाड़ के पीछे एक नदी के पास एक साधु बैठे हैं। उनसे कहो, 2 सवाल हल हो गए हैं। अब क्या करना होगा आगे वो ही तुम्हें बताएंगे। टीपू पहाड़ पर जाता है, साधु के पास जाता है, हाथ जोड़कर साधु बाबा से कहता है, बाबा, परी के 2 सवाल मैंने हल कर दिए हैं। अब आगे क्या करना है आप बताइए। मैंने उस परी को कैद करके झाड़ पर लटका दिया था। तुम उसे असली रूप में ले आए। अब ये मेरा डंडा ले जाओ और उसकी जंजीर पर मारना। जंजीर टूट जाएगी और परी आजाद हो जाएगी। टीपू डंडा लेकर आता है, जंजीर पर मारता है और परी आजाद हो जाती है। और परी टीपू का शुक्रिया अदा करती है और बदले में टीपू को बहुत सारा सोना दे देती है और आसमान में उड़ जाती है। और टीपू खुशी खुशी सोने का बॉक्स लेकर घर चला जाता है।